जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, तैयारी कर लीजिए 30 मार्च 2025 के बाद के उस स्वर्णिम युग में प्रवेश करने की, जिस धर्म युग में प्रवेश करने के बाद में हम सब इस प्रकृति के विज्ञान को, इसके रहस्य को इतनी भली भांति समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि शायद ही फिर हमारे कोई दुख ऐसे बाकी बचे जिसका समाधान हमारे पास ना हो। सनातन एक बात को समझिए, इस धरती पर यदि हम हैं तो दुख और सुख ये हमारे साथ जीवन में जरूर जुड़े रहेंगे, लेकिन दुख हमारे लिए परेशानी का कारण तब बनता है जब हमारे पास उसका कोई समाधान ना हो। यदि हमारे पास हमारे दुखों का समाधान है तो वो दुख हमारे लिए दुख होता ही नहीं है। और यही कारण है कि 30 मार्च 2025 के बाद हमारे जीवन के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं जो अब तक बाकी रह गई हैं, उन सब का समाधान भी हमें जरूर मिलेगा। और ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दिव्य संदेश मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं, उस बात की गहराई को समझिए। ये शब्द इस धरती के नहीं हैं, ये शब्द उस लोक के हैं। इस लोक के सामने ये धरती ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड भी उनके इशारों पर काम करता है। सनातनी एक बात को समझिए, हम लोगों ने सुना होगा कि सिद्धियां होती हैं। सिद्धि जिसको मिल जाए वो क्या नहीं कर सकता। मैं यह नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दरबार लगाते हैं, सिद्धियां हैं उनके पास, ऐसा उनका दावा होता है। वहां लोग जाते हैं, उनके पर्चे निकलते हैं, उनको उनकी समस्या का समाधान दिया जाता है। ये तो केवल एक सिद्धि है। कईयों के पास अलग तरह की सिद्धि होती है, कईयों के पास एक से अधिक सिद्धि होती है। किसी के पास कर्ण पिशाचिनी है, किसी के पास भामरी है। तो ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुन भी रखा है। और बहुत से लोग होंगे जो जानते होंगे या इस बात की कोशिश भी करते होंगे कि काश हमें भी कोई सिद्धि मिल जाए तो हमारा जीवन भी सही हो जाएगा, हमारी परेशानियों का अंत भी जरूर हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप भी बहुत सारी सिद्धियां अपने पास रखते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितनी सिद्धियां हैं। सनातनियों, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। इस धरती पर जब मनुष्य जन्म लेता है, उस जन्म के साथ ही केवल और केवल मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, हम मनुष्य को 72 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये 72 सिद्धियां हमारे शरीर के अंदर हर ऊर्जा के साथ कनेक्ट होती है। और एक एक सिद्धि के पास में 1000 से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, यानी उसका कार्य क्षेत्र होता है। और 72,000 कार्यों का विभाजन इन 72 सिद्धियों को दिया जाता है, यानी इन 72 सिद्धियों के द्वारा इस 72,000 कार्यों का संचालन होता है। मेरी बात को आपके सामने प्रमाणिक तरीके से रखता हूं, जरा ध्यान से समझिए। कोई व्यक्ति जन्म के साथ ही नेत्रहीन पैदा हुआ। आखिर क्या कारण है कि वो नेत्रहीन है? जन्म के साथ ही हमारी आंखों की दृष्टि बिल्कुल सही होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जन्म के साथ में जिनको नेत्र के अंदर बाधाएं होती हैं, यानी आंखों की रोशनी में कोई कमी होती है, किसी तरह का कोई विकार होता है। जो सामान्य है, यानी जिनकी आंखों की रोशनी ठीक है, हम उससे देखने का कार्य करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको मेडिकल साइंस की बताई है। लेकिन इन आंखों की रोशनी के अंदर क्या काम होता है, किस तरह से होता है, क्या आपने कभी इस चीज को समझा है? यानी हमें जन्म के साथ एक सिद्धि ऐसी मिलती है जो हमें इस संसार को देखने की ताकत देती है, और ये सिद्धि हम लेकर पैदा होते हैं। मैंने 72 सिद्धियों में से केवल एक सिद्धि का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और
जीवन में इन सिद्धियों का प्रयोग कैसे करना है ये भी समझ पाएंगे। और सोचिए, यदि एक सिद्धि के बारे में मैं आपके सामने बात रख रहा हूं तो 72 सिद्धियों का अलग अलग वर्णन जब आपके सामने रखूंगा तो आपको पता लगेगा कि आपके भीतर कितनी असीमित शक्तियां हैं। आप आंखों से देखते हैं, क्या ये केवल एक सामान्य सी प्रक्रिया है? इसी आंख से आप कुछ फुट दूरी पर भी देख सकते हैं तो हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर स्थित आकाश के अंदर उन तारों को, सूर्य को, चंद्रमा को भी देख पाते हैं। एक छोटी सी आपकी आंखों की रोशनी आपको कितनी बड़ी ताकत देती है। ये विज्ञान के पैरामीटर पर आप लोग बातों को जानते हैं, लेकिन आपने बहुत बार सुना है, अरे इसकी आंखों में तो शर्म भी नहीं है। क्या तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है? अरे इसकी आंखों में देखो कितना क्रोध है, ये आंखें कितनी कातिल है, इसकी निगाहें देखिए कैसे आदमी के दिल को छलनी कर देता है। आंखों के अंदर प्यार है, आंखों में समंदर है। न जाने आंखों के बारे में आपने कितनी बातों को सुना है। क्या ये बातें गलत हैं? क्या हम ये नहीं कहते कि अरे देखो इसकी आंखों में कितना क्रोध है, ये देखिए कैसे आग बबूला हो रहा है। आंखों को देख करके आप उसके भीतर क्या चल रहा है इसका अनुमान आप लगा लेते हैं। किसी की आंखों में देखकर आप किसी को हिप्नोटाइज कर पाते हैं। आंखों के द्वारा आप किसी के मस्तिष्क को पढ़ सकते हैं। ये सारी वो प्रतिभाएं हैं जिन प्रतिभाओं को आप जानते ही नहीं हैं। यानी एक व्यक्ति अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके भी किताब को पढ़ रहा है, रंगों को पहचान रहा है, तो ये अगर इन आंखों की देन के कारण से है तो आंखें तो यहां बंद हैं, फिर वो किस चीज का प्रयोग करके इन सब कामों को कर रहा है। तो सनातन एक बात को समझिए, आपकी आंख एक सिद्धि है जिस सिद्धि का प्रयोग करना भी आप नहीं जानते हैं। हम केवल स्थूल शरीर के अंदर ये आंख है, इस आंख से क्या देख सकते हैं, यानी हमारे आंखों के सामने जो है, हम केवल इसका इतना ही स्थूल प्रयोग करते हैं। इस आंखों की शक्ति, इसकी पावर, इस सिद्धि की उपयोगिता, इसके बारे में हम जानते ही नहीं है। अगर इसके बारे में हम जान जाएं तो हम भी उन विलक्षण प्रतिभावान लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अपने आंख पर पट्टी बांध करके भी रंगों को पहचान सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान भी आपको बता सकते हैं। यही सिद्धि है, जब आप आंख बंद करते हैं, आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, आप बहुत कुछ देखते हैं, यही सिद्धि आपको दिखाने का काम करती है। यानी आपकी आंखें एक केवल नेत्र नहीं है, ये एक वो सिद्धि है जिसे ईश्वर ने हमें देकर भेजा है। इसीलिए सनातनियों, इस आंख की उस सिद्धि का एक छोटा सा उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तभी तो कहते हैं ना, आंखों में शर्म, आंखों में लिहाज, आंखों में पानी, आंखों में नजाकत, न जाने कितने ऐसे शब्द बने हैं जिनके लिए इन आंखों को प्रयोग में लिया जाता है। यानी आंख के साथ उन चीजों को जोड़ करके देखा जाता है, कहा जाता है। तो क्या ये सारी बातें यूं ही कही जाती हैं? ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने भीतर की गहराइयों में न जाने किन किन चीजों का अनुभव किया है, और उनका अनुभव हम साधारण आंख वाले, जिन्हें अपने आप को हम आंख वाला मानते हैं, उनसे कहीं आगे उनका वो ज्ञान होता है। सूरदास जी के पास भी नेत्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस राम के चरित्र का वर्णन किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या आप जानते हैं, पहचानते हैं कि आपकी एक आंख, आपकी आंखों की रोशनी, वो कौन सी सिद्धि है जो आपको ये सब कुछ देने की ताकत रखती है? ये मैंने आपको 72 सिद्धियों में से केवल एक सिद्धि के बारे में बहुत छोटा सा तिल के बराबर एक उसका वर्णन आपके सामने रख रहा हूं। इसकी पूरी व्याख्या यदि मैं करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन संकेत समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमारे शरीर के अंदर भी 72 सिद्धियां होती हैं, और इन सिद्धियों का प्रयोग यदि करना आपने सीख लिया तो आप साधारण इंसान नहीं रहेंगे, आप साधारण से असाधारण हो जाएंगे।
और यही 72 सिद्धियों का प्रयोग करना संत महापुरुष अवतार पीर पैगंबर जानते हैं। इसीलिए वो हमसे श्रेष्ठ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वो सब कुछ देखने की ताकत रखते हैं, क्योंकि यही सिद्धि सब कुछ दिखाने की ताकत रखती है। इसीलिए जब हम इन सिद्धियों का प्रयोग स्वार्थवश करते हैं, तब ये सिद्धियां निष्क्रिय रहती हैं। और जब हम अपने भीतर परमार्थ की भावना लेकर आते हैं, तो एक एक करके ये सिद्धियां प्रकट होना शुरू होती हैं। और इसी चीज को इस्लाम के अंदर भी किस तरह से कहा गया कि अरे तुम्हें 72 हूर मिलेंगी। ये 72 हूर का मतलब ये होता है कि आपके भीतर 72 वो सिद्धियां जो आपके हर कार्य को संपन्न करने की ताकत आपको देती है। कहा जाता है कि आप यदि नेक राह पर चलेंगे तो 72 सिद्धियां आपकी एक्टिवेट होंगी, और जो एक्टिवेट सिद्धियां होती हैं अगले जन्म में आपको वो प्रतिभा बाय बर्थ मिलती है। इसीलिए कुंडली के अंदर भी जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से 2 छाया ग्रह को आप हटा दीजिए, तो बाकी के जो 7 ग्रह हैं, एक एक ग्रह से आपको एक एक सिद्धि, उसकी प्रकृति, उसका प्रकार, ये भी आपको पता लगता है। तो जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके गलत काम करने से यही सिद्धि, इसकी ताकत नष्ट होती है, और इसकी ताकत नष्ट होने के कारण से आप प्रकृति के संतुलन को नहीं समझ पाते हैं। और जब प्रकृति का संतुलन आपकी समझ से बाहर होता है तो आपके निर्णय गलत होते हैं, और आपके गलत निर्णय आपको गलत परिणाम देते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के भीतर भी इन 72 सिद्धियों को जानने समझने के लिए ही हमारे ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्म को बनाया गया है, ताकि हम अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह के कष्ट का कोई सामना हमें करना पड़े, ऐसी परिस्थिति ही हमारे सामने ना आए। इसीलिए सनातनियों, अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचानिए। आपके भीतर भी वो सिद्धियां हैं जिन सिद्धियों का प्रयोग करना आपको नहीं आता है। यहां तक कि हम जानते ही नहीं हैं कि हमारे भीतर भी कुछ सिद्धियां हैं। इसीलिए हमारे शरीर के भीतर स्थित एक एक ऊर्जा का इतना डिटेल एनालिसिस मैं आपको दूंगा कि 30 मार्च 2025 के बाद आपके मन में संशय रहेगा ही नहीं कि मेरे जीवन में अगर यह परेशानी है तो इसका निवारण क्या है। आप स्वयं अपनी समस्या को पहचान पाओगे, उसका निवारण कर पाओगे और अपने आप को श्रेष्ठ बना पाओगे। और यही युग परिवर्तन है, जहां हमारी मान्यताएं, हमारे रास्ते, हमारे हौसले, हमारी योग्यताएं, हर चीज उस स्तर पर हो जिस स्तर पर उसे होना चाहिए। और यही युग परिवर्तन है, जहां हम अपनी सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठता को प्राप्त करके अपने जीवन को उस स्तर पर लेकर जाएं जिस स्तर पर इस जीवन को होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि मैं आपके किन भीतर की ऊर्जाओं के बारे में बात कर रहा हूं, किस योग्यता के बारे में बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपकी आंखें जरूर खुल गई होगी, क्योंकि इन आंखों से आप सपने भी देखते हैं, और आंखें खुली हों तब भी आप कहते हैं क्या आपकी आंखें नहीं खुली अब भी। यानी वो कौन सी आंख है जिसके लिए कहा जाता है कि अब भी आपकी आंख नहीं खुली। यानी उस सिद्धि को पहचानिए, अपने भीतर जागृत कीजिए, आपको अपने जीवन के अंदर हर परेशानी का समाधान जरूर मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।